लंबे रूट्स पर और आपको आसानी से पहुंचा देने वाली ये प्राइवेट बसें कहां तक वैध तरीके से चलती है, क्या आपको पता है? पता कैसे चलेगा? क्योंकि हम कभी इसके बारे में जांच पड़ताल भी नहीं करते हैं। हम तो क्या, परिवहन विभाग भी इनकी जांच पड़ताल तक करने से कतराते हैं। लेकिन जब ऐसे कुछ हादसे हो जाते हैं तो फिर सबकी आंखें खुलती है। फिर जब जांच होती है तो ऐसे कई खुलासे होते हैं। फिर पता चलता है कि ये सब तो पहले ही देख ले जाना चाहिए था। अब एक घटना है जहां पर जोधपुर से बाड़मेर की तरफ एक निजी बस जा रही थी। उस दौरान उस बस के अंदर एक युवती भी सफर कर रही थी। ये घटना जोधपुर बाड़मेर से संबंधित है और उस बस का नाम था MR ट्रेवल्स। ये एक निजी बस है। इस दौरान इस तरह से होता है कि युवती के साथ रात के समय में उस बस के किसी स्टाफ द्वारा छेड़छाड़ की जाती है, अश्लील वीडियो दिखाने की कोशिश की जाती है। बात यहीं तक नहीं रुकती है, उस युवती के घर तक आरोपी द्वारा पीछा बाइक के द्वारा किया जाता है। ऐसे में युवती डर जाती है। जब अपने परिजनों को इस घटना के बारे में बताती हैं तो सुबह है जो हंगामा खड़ा हो जाता है। जो MR ट्रेवल्स की बस है वहाँ पर उनके परिजन जाकर के बोलते हैं कि इस तरह की घटना हुई है, लेकिन उनके द्वारा कोई भी ऐसा शांतिदेय जवाब नहीं दिया जाता है। उल्टा वो लोग जो है खुद ही चिल्लाने लग जाते हैं। इसके बाद बाड़मेर कोतवाली थाने में जब रिपोर्ट दर्ज होती है, पुलिस आती है और उस बस को हालांकि जब्त करने में भी वक्त लग जाता है। आरोपी दोनों फरार हो जाते हैं और उस निजी बस के संचालक तक ये बात एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि उनकी तरफ से कोई गलती हुई है। आखिर बस के अंदर दावे किए जाते हैं कि CCTV कैमरे लगे हुए हैं, सुरक्षित है। अगर आपकी यात्रा सुरक्षित है तो फिर क्या किसी महिला के साथ इस तरह की छेड़छाड़ अगर प्राइवेट बस में होती है तो उसकी जिम्मेदार कौन? अगर आप कहोगे कि अगर हम यात्रा कर रहे हैं, हमारा ध्यान हम रखें, हम हमारा ध्यान कहाँ तक रखें? अगर इस तरह की चीज़ें किसी भी बस में या ट्रेन में की जाती हो या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर या फिर कोई ऐसी जगह, चाहे वो सार्वजनिक नहीं हो, लेकिन इस तरह की चीज़ें होती हैं तो रोकने के लिए कुछ उपाय तो होते ही हैं। अब CCTV बस के अंदर लगने ज़रूरी है जब आपकी बस एक रात के रूट पर चल रही है। तो कुछ सूत्रों के मुताबिक से जब जांच पड़ताल हुई तो हमें ये पता लगा, इस बस के बारे में जो कुछ नोट है वो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो MR ट्रेवल्स है जो बायतू, बालोतरा और पचपदरा के मार्ग पर चलती है, इसके पास इस रूट पर वैध परमिट है वो नहीं है। ये बस ऐसे ही चल रही है और कई समय से चल रही है, तो फिर दिन रात ये बस इस तरह से इस रूट पर दौड़ कैसे सकती है? वहीं फिर है कि अगर इस बस में छेड़छाड़ होती है तो इस गंभीर घटना के बावजूद भी इस बस को रातों रात कैसे छोड़ दिया जाता है? और सबसे बड़ी बात यह है, जब पता लगाया गया कि उसके बस के जो चेसिस नंबर है और रजिस्ट्रेशन नंबर है वो दोनों आपस में मेल ही नहीं खा रहे हैं, फिर ऐसी गाड़ी को जब्त करने के बजाय छोड़ कैसे दिया जाता है? या फिर किसी की निगाहें इन सब चीज़ों पर क्यों नहीं जाती है? या इन सब का परिवहन विभाग अपनी आंखें बंद करके एक तमाशा होते हुए क्यों देख रहा है? क्योंकि दिन भर से जब ये खबर चली कि इस तरह की कोई घटना हुई है तो सबको लगा कि कल को ये घटना और भी किसी के साथ हो सकती है, चाहे सरकारी बसें हो, रोडवेज जो चलती है या फिर निजी बसें हों। अगर आपके सफ़र के दौरान अगर आप इतनी चीज़ों का ध्यान रखोगे, कोई भी महिला जाने से पहले डरेंगी क्योंकि उसके साथ छेड़छाड़ बस के ही जो स्टाफ है, उसके कर्मचारी है, वो लोग कर लेंगे, तो वो आखिर अपनी पीड़ा बताएंगे किसे? पुलिस को। अगर पुलिस को बताएगी तो पुलिस की जो जिम्मेदारी तय होती है वो समय पर कार्रवाई नहीं होती है। आमजन को इस तरह की परेशानियों का सामना कुछ महिलाएं तो बता भी नहीं पाती, हालांकि कुछ है वो बता देती है। जिस तरह से इस बार की घटना में सब कुछ है वो बता दिया गया। कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं डर जाती हैं, तो इस तरह के कई सवाल खड़े करती है। परिवहन विभाग को इस पर सोचने की ज़रूरत है कि वो अपडेट लेते रहे। एक उनका रोड मैप होता है रूट का, किसको परमिट देना है, चेसिस और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों मेल नहीं खा रहे, किस तरह की जो चीज़ें हैं वो हो रही, इस पर ज़रूरत है। क्योंकि आपकी जिम्मेदारी भी यही है कि आप इसी पर नज़र है वो रखें।